अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। देखिए आपने लास्ट टॉपिक में जो पहला टॉपिक था हमारा उसमें ये सीखा है कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। जैसा कि एक परमानेंट मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल सेम एज इट। और अगर आप उसके करीब परमानेंट मैग्नेट लेके आते हैं करंट कैरिंग वायर के पास, डेफिनेटली उसके ऊपर फोर्स भी एक्ट करती है। तो अगर हम एक वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रिप्लेस कर दें और उसमें से करंट पास करवाएं, डेफिनेटली उस वायर के ऊपर फोर्स लगेगी। तो वो फोर्स अब हमने यहाँ पर देखनी है, उसका फैक्टर्स बताने हैं कि किन किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करेगी, और उसकी डायरेक्शन को भी जो है ना हम एक्सप्लेन करेंगे। तो देखें यहाँ पर ये एक परमानेंट मैग्नेट, ये पूरा तो नहीं शो करवाया मैंने, ये एक हॉर्स शू मैग्नेट है कह लें। नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल एक ही सिंगल मैग्नेट के हैं इस तरह से। तो इसके अंदर हमने एक वायर रख दी और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर विद द हेल्प ऑफ बैटरी उसके साथ हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया और वायर में से करंट पास करेगा आई। जो बैटरी आप लगा देंगे, स्विच ऑन करेंगे तो करंट फ्लो करेगा कन्वेंशनल डायरेक्शन पॉजिटिव, यानी इधर से इधर फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब वायर में जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा करंट, और वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी होगी तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी वो इस डायरेक्शन में होगी फोर्स। ठीक है जी, यानी आपको वायर इधर मूव करती हुई फील होगी। और अगर आप बैटरी की पोलैरिटी चेंज करते हैं, डेफिनेटली बैटरी की पोलैरिटी चेंज करने से करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी ना। तो करंट जो है उसकी डायरेक्शन अगर चेंज होगी तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इस वायर की, वो तो करंट डिपेंडेंट है टोटली, तो वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो दो मैग्नेटिक फील्ड जो है आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं, तो उसी वजह से ये फोर्स जनरेट होती है। इस फोर्स की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, दूसरी तरफ हो जाएगी, चेंज हो जाएगी डायरेक्शन। तो अब ये जो फोर्स है एक कंडक्टर के ऊपर, इसे आप मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो ये फोर्स जो है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। देखें, करंट इन द वायर इंक्रीज्ड, अगर आप वायर के अंदर करंट इंक्रीज कर दें फोर्स बढ़ जाएगी। स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दें, यानी ये मैग्नेट जो लगाया हुआ उसकी वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगाएं तो फोर्स बढ़ जाएगी। लेंथ ऑफ द वायर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, और जो वायर यूज़ कर रहे हैं उसकी लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर बढ़ा देंगे तब भी ये फोर्स बढ़ जाएगी। अब आपको मैं एक और डायग्राम बना के दिखाता हूँ, उससे आपको इनकी मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन जो है वो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये फोर्स की डायरेक्शन चेंज कैसे हुई, दो मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन कैसे हुआ, ये चीज़ें हम देखिएगा। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी इमेजिनेशन की ज़रूरत है आपकी। देखें, अगर हम ये मैग्नेटिक फील्ड शो करवाते हैं नॉर्थ पोल और इधर ये साउथ पोल, तो इसके दरमियान ये एक ही मैग्नेट के हैं, यानी ये जुड़े हुए हैं कह लें। इनके दरमियान अब यूं इस तरह से अगर अक्रॉस द बोर्ड कह लें, अक्रॉस द पेज एक वायर गुजर रही है, और उसको आप ये इस तरह से सिंपल डॉट से या क्रॉस से डिनोट कर सकते हैं। डॉट का जो मतलब होगा वो होता है आउट ऑफ द पेज, यानी अगर ये इस तरह इसमें से वायर गुजर रही है, ये रॉड गुजर है, तो करंट जो है वो बाहर की तरफ होगा, आउट ऑफ द पेज, पेज से बाहर की तरफ, यानी रीडर की तरफ। तो आउट ऑफ द पेज कहते हैं डॉट को। अगर क्रॉस लगा होगा तो यहाँ से जो वायर इमेजिन की हुई है उसमें करंट नीचे की तरफ, पेज की तरफ जा रहा है, इन टू द पेज कहते हैं उसको। फिलहाल जो आपने डॉट लगाया इसका मतलब जो करंट है आउट ऑफ द पेज है। तो इस वायर को यहाँ इमेजिन करें और उसको राइट हैंड में ग्रिप कीजिए, जैसे कल आपने पढ़ा भी था राइट हैंड रूल। अब देखें, थंब कीजिए करंट की डायरेक्शन में, जो कर्लिंग फिंगर्स होंगी वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देंगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस करंट कैरिंग वायर के गिर्द जो है ना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, और उसकी डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। और आपको पता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें तो आप नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ ही आना है उसने तो। अब ज़रा डॉट के राइट साइड पे देखें, जो इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड है वो अपवर्ड है, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो डाउनवर्ड है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट आ गई, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट कर देंगे। जबकि इधर वायर, इस वायर के यानी डॉट के लेफ्ट साइड पे देखें, जो वायर की मैग्नेटिक फील्ड है वो डाउनवर्ड है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड भी डाउनवर्ड है। इस वजह से क्या हुआ कि जो यहाँ पर दोनों फील्ड रीन हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, वो पुश देंगी वायर्स को राइट साइड पे। यहाँ तो फील्ड खत्म हो जाएगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आगे कैंसिल कर दिया। ये लेफ्ट साइड पे जो रीन होगी वो फील्ड, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड इस वायर को पुश देगी इस तरफ, तो फोर्स की डायरेक्शन ही आ जाएगी। ठीक है जी। तो इस तरह आप अगर करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ये फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी। अब दूसरी पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं, वो जो करंट की डायरेक्शन चेंज करने से फोर्स की डायरेक्शन जो है वो कैसे चेंज हो गई। लेकिन दोबारा से यही डायग्राम ड्रा करें, लेकिन अब आपने करंट की डायरेक्शन चेंज रखनी है।
तो उसके लिए क्या करेंगे, हम डॉट की जगह यहाँ आप क्रॉस लगा देंगे। यहाँ आप क्रॉस लगा दिए। इस क्रॉस का क्या मतलब है कि अब जो रॉड इसमें से पास कर रहा है, करंट कैरिंग वायर या रॉड, उसमें करंट इनटू द पेज है, यानी अब आप थंब नीचे की तरफ करेंगे। थंब नीचे की तरफ करेंगे, जो फिंगर्स होंगी वो क्लॉकवाइज टर्न ले लेंगी, तो क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। पहले एंटी क्लॉकवाइज हुई थी, अब क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो वो मैग्नेटिक फील्ड फिर इंटरेक्ट करेगी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ, फिर एक तरफ जो है ना वो फील्ड कैंसिल हो जाएगा और एक तरफ जो है वो फील्ड जो है ना वो रीन हो जाएगा और फोर्स जनरेट होगी। ये देखें, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रहा हूँ नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ये आप ज़रा क्रॉस के लेफ्ट साइड पे देखिए, जो वायर की मैग्नेटिक फील्ड है वो अपवर्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, एक दूसरे को कैंसिल आउट करती हैं यहाँ पे। और उसके बाद लेफ्ट साइड पे देखिए, राइट साइड पे देखिए, क्रॉस के राइट साइड पे जो वायर की मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड भी डाउनवर्ड है। अब देखें फोर्स की डायरेक्शन इधर हो गई, इधर ये जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इसको पुश देगी इस तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ। तो देखें करंट की डायरेक्शन चेंज की तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ करंट कैरिंग वायर का, उससे उसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वो चेंज हो गई, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो अब इसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए जो है ना फ्लीमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है वो एक्सप्लेन किया जाता है। फ्राडे वैसे पहले तो माइकल फ्राडे जो है वो डिस्कवर कर चुके थे इस फोर्स को ऑन ए करंट कैरिंग वायर, और इसकी डायरेक्शन को भी जो है वो मैग्नेट इसकी जो फोर्स है वो कैसे बढ़ानी है। तो ये 3 बातें उन्होंने पहले बताई थी कि ये आप जो है ना बढ़ा के फोर्स जो है ना बढ़ा सकते हैं ऑन ए करंट कैरिंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग रॉड या वायर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन बाद में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम फ्लेमिंग था, उन्होंने एक रूल बताया, लेफ्ट हैंड रूल, जिसकी मदद से आप जो है ना वो करंट की डायरेक्शन एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वो है कि वो आपकी बुक में लिखा हुआ है, वैसे मैं पढ़ देता हूँ। स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ द फोर फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द मिडल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। कह रहा है आप अपने लेफ्ट हैंड की ये 3 फिंगर्स, ये देखें, ये थंब, ये फोर फिंगर और ये मिडल फिंगर, इनको इस तरह से सेट करेंगे ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों। देखिए 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। अब जो कहता है फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज कीजिए, जो और बाकी जो ये मिडल फिंगर है इसको करंट की डायरेक्शन दीजिए। तो थंब आपको फोर्स की डायरेक्शन देगा जो उस करंट कैरिंग वायर को आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया गया होगा। अब आप यहीं अप्लाई करके देख लें। अब जो करंट है वो देखें किस तरफ इनटू द पेज है, तो आपने ये मिडल फिंगर जो है वो करंट की डायरेक्शन में करनी है, और मैग्नेटिक फील्ड आपको पता किस तरफ है, डाउनवर्ड है, उसको भी इधर करना है। तो जो थंब होगा वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा। तो ये पहले सबसे पहले तो ये करें, ये इस तरफ आ गई। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो देखें वो डाउनवर्ड है, डेफिनेटली आपको अरेंज करना पड़ेगा। ये देखें, ये करंट की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर, थंब जो है वो आपको फोर्स की डायरेक्शन देगा। थोड़ा डिफिकल्ट है इसको अरेंज करना, लेकिन ये हो जाएगा। अगर आप डॉट लगाते हैं पहले वाला तो थंब तब जो ये मिडल फिंगर होती है ये अपवर्ड करते हैं आप इस तरह से, यानी कि ये करंट की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की, ये देखें, और ये थंब जो होता है वो इस तरफ फोर्स की डायरेक्शन को डिनोट कर रहा था। तो इस तरह से आप फ्लीमिंग लेफ्ट हैंड रूल से जो है वो फोर्स की डायरेक्शन बता सकते हैं। लेफ्ट हैंड की थंब, मिडल फिंगर, फोर फिंगर, इनको आपने स्ट्रेच करना है परपेंडिकुलरली। तो जो फिर फोर फिंगर होगी ये वाली वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी, मिडल फिंगर करंट की डायरेक्शन को, थंब फिर फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है जी। तो अगर ये परपेंडिकुलर पड़ी होगी वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो ही ये फोर्स जनरेट हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। क्योंकि अगर फील्ड के पैरेलल रख दी जाए वायर तो या एंटी पैरेलल, फिर तो ये दो मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन होगा ही नहीं, तो फोर्स किसी किस्म की जनरेट नहीं होगी। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। हम वायर की बात कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो कल फिर हम इंशाल्लाह एक कॉइल रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल है वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।